औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ कि जो मैरिज से रिलेटेड हो। मैं काउंसलिंग करता हूँ फैमिलियों की, बच्चों की, बच्चियों की, क्योंकि मैंने अपना इदारा बुखारी सोशल सर्विसेज के नाम से भी रजिस्टर करवाया हुआ है और मैं मैरिज काउंसलिंग का काम भी करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज जिस अहम टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो इंतहाई अहम टॉपिक है। इंतहाई अहम यानी इसकी अहमियत को जितना ज़्यादा उजागर किया जाए उतना कम है। और ख़ास तौर पे आज की जो मेरी वीडियो है वो बच्चियों की माओं के लिए और बच्चियों के लिए है, और इसमें बहुत सारी बातें हकीकत पे मबनी होंगी। आप बेशक इनको डिनाई करें, लेकिन यह है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो कितनी ज़्यादा हकीकत पे मबनी है। ख़वातीन हज़रात, हमारे माशरे का जो बिगाड़ है या हमारे माशरे में जो तलाक की और खुला की रेशो बढ़ रही है, या जो मसाइल शादियों में हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो बेटी है जब अपने माँ बाप के घर में होती है तो वो इंतहाई लाडली होती है, नाज़ों से पली होती है, और उसके उठने की टाइमिंग भी नहीं होती, उसके जागने की टाइमिंग भी नहीं होती। और ख़ास तौर पे घरों के काम काज के हवाले से अगर उससे कोई कह दिया जाए तो वो या तो काम वाली से काम ले लिया जाता है या माएँ खुद काम कर देती हैं कि चले मेरी बेटी है, उसको अभी सोने का टाइम है, अभी उसका पढ़ने का टाइम है, अभी उसके रेस्ट का टाइम है। तो ख़वातीन हज़रात, मैं आज बड़ी ही वाज़ेह तौर पे ये बात आपसे करना चाह रहा हूँ उन माँओं के लिए कि जो अपनी बेटियों को काम नहीं सिखाती घर का, उनको आटा गूँदना नहीं आता, उनको सालन बनाना नहीं आता, उनको घर के काम काज नहीं आते। तो वो इंतहाई आसाइश में है इस वक्त अपने माँ बाप के घर में, और जब वो अपने ससुराल में पहुंचेंगी तो वो इंतहाई अजियत में होंगी। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह माँ बाप का घर ममता का घर होता है, इसी तरह अगर मैं इस बात से आपको एग्री करूं कि ससुराल का घर कसाईयों का घर होता है, उसमें कोई लाड़ प्यार नहीं होता, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपका मूड नहीं है काम करने का, या आप थकी हुई हैं, या आप रात लेट नाइट सोई हैं, या जो भी है एवरीथिंग, इन चीज़ों का ससुराल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है उन माओं से कि जो अपनी बेटियों से काम नहीं लेती, खुदारा 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 अगर आपने अपनी बेटियों को दूसरे घरों में भेजना है, चाहे वो आपकी सकी खाला है, सकी फुफो है, सकी आपके रिश्तेदार हैं, इसमें जब वो ससुराल बन जाता है तो ये सकापन खत्म हो जाता है। तो अपने बच्चियों को काम सिखाएं, उनको घर के घरदारी के हर काम आने चाहिए। वो ठीक है, माशाल्लाह उसने एजुकेशन कर ली है, पीएचडी तक उसने एजुकेशन कर ली है, बेशक आपकी बच्ची डॉक्टर भी है, उसको घर के काम नहीं आते तो वो ससुराल वालों की नज़र में वो बच्ची निकम्मी है, वो उसको कुछ भी नहीं आता। तो मैं एक वीडियो भी आपसे शेयर करता हूँ, उस वीडियो को भी आप बड़े गौर से सुने और देखें कि वो उस बंदे ने आम एक पंजाबी लैंग्वेज में वीडियो बनाई है और उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बातें कही हैं माओं को और बेटियों को कि बच्चों तुम घरों में काम करना सीख लो, अगले घर जाके तुम्हें ये सारे काम करने पड़ेंगे। वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਧੀਏ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈ, ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬੇਟਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈ, ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਟਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਲੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੀਆਂ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਧੀ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਪਛਤਾਣਗੀਆਂ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨਹੁੰ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਸਾਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੁੱਤੀਆਂ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੀਂਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈਜਾਨ।